आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो आज हम लोग आए हैं एक नया टॉपिक के साथ। देखेंगे हम लोग क्या, तो ऑपरेशन विथ डेसिमल। ऑपरेशन विथ डेसिमल, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना है, ऑपरेशन विथ डेसिमल। तो हम लोग पिछला क्लास में देख लिए थे कि मैथ का लैंग्वेज में ऑपरेशन किसको बोला जाता है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसका करना है, तो डेसिमल का, ठीक है। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं ऑपरेशन विथ डेसिमल। दैट मीन्स डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डेसिमल का मतलब दशमलव, दशमलव का जोड़ घटाव गुना और भाग, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ किस तरह से उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग के पास पहला एग्जांपल है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एड में, यानी कि इसको बोला जाता है प्लस या जोड़, किसका, तो डेसिमल का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26.79 प्लस 0.4085 प्लस 4 प्लस 528.254, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹360.15 प्लस ₹650 प्लस 0.75 प्लस ₹46.45 प्लस ₹0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 258.321 प्लस 25.25 प्लस 973.086 प्लस 411.43, ठीक है। तो मेरे पास कितना क्वेश्चन है, मेरे पास अभी 3 क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, हमको सम निकालना है, यानी कि जिसको बोला जाता है जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले कॉलम में लिख लेंगे, कॉलम में इसको अरेंज करेंगे। तो नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 26.79, ठीक है। अब हमको दूसरा जो कॉलम में आएगा उसको हमको इस तरह से एडजस्ट करना है कि पॉइंट मेरा इक्वल प्लेस पे जाए, मतलब एक सीधा में रहे। इसको क्या करेंगे, 0 पॉइंट, पॉइंट का सीधा में पॉइंट आ गया मेरा 4085। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो 4, तो 4 कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट 0 0 0 0। अब है मेरा 5 to 8, तो 8 to 5 पॉइंट, पॉइंट मेरा एक सीधा में होना चाहिए। अभी बोले पॉइंट मेरा सबका एक सीधा में हो गया। अब राइट साइड में है मेरा 254, ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। साइड में कर लेते हैं। लास्ट टर्म था मेरा 8 to 5.254। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। अब जो मेरा खाली जगह दिख रहा है वहां पर हम अपना मन से 0 पुट कर सकते हैं, इधर भी हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं जोड़ने के सुविधा के लिए, ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, सब मेरा इक्वल नजर आ रहा है जहां जहां हम 0 पुट कर दिए हैं। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो जैसे ऐड किया जाता है 5 8 4 12 हैंड में 1 9 1 10 और 5 15 हैंड में 1 7 1 8 4 12 और 2 14 का 4 हैंड में 1। अब हैंड कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी डेसिमल हैंड में आ गया 1 6 1 7 4 11 और 8 19 9 हैंड में 1 2 1 3 2 5, ये हो गया 5। ये मेरा हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
अब नंबर 2 का सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं। तो नंबर 2 में क्या है मेरा, ₹360, तो 360.15। अब मेरा 650, 056.75। नेक्स्ट है मेरा 46, 64 पॉइंट सबका एक सीधा में होना चाहिए, सब मेरा एक सीधा जा रहा है। 45, 45। अब मेरा रुपीज, तो 0.80। सब में कहा देख लिया, मेरा पॉइंट एक सीधा में है। अब जहां पर मेरा खाली था वहां पर क्या बोले, 0 पुट कर देना है। ठीक है, इधर मेरा सब इक्वल है। अब इसको ऐड कर देना है। 5 5 5 3 जा 15, एंड में 1 2 7 9 9 और 4 13 13 8 21 का 1, हैंड में 2 2 6 8 6 4 10 5 15, एंड में 1 3 1 4 6 10। यानी कि मेरा क्या था, रुपीज का था, ये हो गया मेरा इतना रुपीज, इसका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मेरा नंबर 3 का। तो 258.321। नेक्स्ट है मेरा 25, दैट मीन्स 52.25। नेक्स्ट मेरा 379.086। नेक्स्ट मेरा 411.43। अब क्या बोले थे, जहां पर मेरा लेग दिख रहा है वहां पर 0 पुट कर देना है। ठीक है, सब मेरा फुलफिल हो गया। अब हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 6 7 5 2 7 और 8 15 और 3 18 8, हैंड में 1 3 1 4 2 6 और 4 10 0, हैंड में 1 8 1 9 और 5 14 14 और 4 18 8, हैंड में 1 5 1 6 8 8 और 7 15 15 1 16 6, हैंड में 1 3 9 12 12 और 4 16। ये हो गया मेरा किसका, तो डेसिमल का ऐड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन में, डेसिमल का ऑपरेशन में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस या घटाओ, किसका, तो डेसिमल का। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग। नंबर 1 है 16.25 माइनस 9.756। सेकंड क्वेश्चन है मेरा ₹100 माइनस ₹65.25। नेक्स्ट है मेरा 121 माइनस 57.823। ठीक है, यहाँ पर एक सीखने वाली बात है कि पॉइंट के बाद का जो डिजिट रहता है उसको हमको एक एक करके पढ़ना रहता है। यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे 65.25 तो मेरा उसको गलत माना जाता है, तो उसका सही क्या होता है 65.25, यानी कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहता है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग स्पेस देके जिसको बोला जाता है, तो उसी तरह हम लोग इसको वन टाइम नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे उसको सेपरेट करके उसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का देखते हैं डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। तो ये मेरा डेसिमल का 3 क्वेश्चन लिए हैं, आप देख रहे हैं इसको किस तरह से डेसिमल का सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1,
16.25 में सब्ट्रैक्ट किसको करना है, तो 9 पॉइंट मेरा, जैसे हम लोग 8 में देख लिए कि जो मेरा डेसिमल का जो प्लेस है वो मेरा एक सीधा में होना चाहिए, तो इसको भी हम उसी तरह अरेंज करेंगे। 9.756 क्या बोले थे, जहां पर ब्लैक है वहां पर हमको क्या देना है, तो 0। अब इसमें माइनस कर देना है 6। ये मेरा छोटा हो गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा घटाव किसमें किया जाता है, बड़ा में छोटा को घटाया जाता है, छोटा से कभी बड़ा को घटाया नहीं जा सकता है। चलो क्या करेंगे इसको, इससे 1 हम कैरी ले लिए, यहाँ पर मेरा हो गया 4, यानी कि 10 में 6 गया तो 4। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर नीचे फिर छोटा हो गया ऊपर में, तो इसको क्या करेंगे, इससे एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पर हो गया मेरा 2, तो 14 में 5 जाएगा तो 9, फिर ही छोटा हो गया तो इससे ले लेंगे हम 11 में 7 जाएगा तो 4। अब 5 9 फिर ही छोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 0, इधर से कैरी ले लेंगे तो 15 में 9 जाएगा तो मेरा 6, तो ये हो गया मेरा 6.494 मेरा आंसर आ गया सोल्यूशन 1 का। अब 2 नंबर को देखेंगे तो ₹100 है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम दे देंगे 0 का, कि इसके बाद में मेरा 2 डिजिट है, तब यहाँ पर 0.56, इधर है 25, इसको हमको माइनस करना है, तो छोटा हो गया, इधर 9 इससे एक ले लेंगे तो 10, 10 में 5 गया तो 5, अब 9 में 2 गया तो 7, अब फिर इसमें छोटा हो गया है तो इसको हम यहाँ 9 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, तो 1 0 10, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 6 गया तो 3, 9 में 6 गया तो 3, तो हो गया मेरा 35.75, ये रुपीज में था तो हो गया मेरा रुपीज, ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट है मेरा नंबर 3 में 121.00, इसके बाद 3 डिजिट है तो या 3 को 0 कर देंगे, फिर आप लिखेंगे पॉइंट को पॉइंट की सीधा में, तो इधर 7 इधर 5, फिर है मेरा 823, 823, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया 9, इधर एक दे देंगे, तो 10 में 3 गया तो 7, 9 में 2 गया तो 7, फिर ही छोटा हो गया तो यहाँ ये 0 हो जाएगा मेरा, इधर आ गया 1, ये हो गया 2 पॉइंट, अब फिर छोटा हो गया तो इससे लेंगे 1 हो जाएगा, इधर 1 चल जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, अब ये फिर मेरा छोटा हो गया तो ये हो जाएगा मेरा 0, इधर आ जाएगा 1, 11 में 5 जाएगा तो 6, यानी 63.277 आ गया मेरा इसका आंसर, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या देख लिए, डेसिमल का एडिशन देख लिए, यानी कि जोड़ देख लिए और घटाव देख लिए ऑपरेशन में से। अब हमको लिखना है नेक्स्ट इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम लोग का लिखना है डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जिसको हम लोग गुना या सिंबल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुना, हिंदी में उसको बोला जाता है गुना या गुणनफल, किसका, तो डेसिमल का, ठीक है। इसके लिए कुछ एग्जांपल लेंगे हम। 1.2 इंटू 9, नंबर 2 में है 0.8 इंटू 5, नंबर 3 में है 0.85 इंटू 11, नंबर 3 में है 12.67 इंटू 14, नंबर 4 में है 1.471 इंटू 124, और नंबर 5 नेक्स्ट है मेरा 8.3 इंटू 1.24, ठीक है। हम लोग क्या देख लिए, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग
कितना एग्जाम्पल लिए हैं तो 5, 1 2 3 4 5, सॉरी ये मेरा है 6 एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, तो नंबर 1 से चेक करते हैं, मल्टीप्लाई 1 का सॉल्यूशन, तो 1.2 इंटू 9। तो अभी हम 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे कि मेरे पास पॉइंट है। हम मल्टीप्लाई करने से पहले क्या भूल जाएंगे कि मेरे पास पॉइंट है, ये चीज हम माइंड से अभी निकाल देंगे। हमको क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पॉइंट को अभी 1 मिनट के लिए उसको माइंड से हटा देंगे कि मेरे पास पॉइंट नाम का कोई चीज है। ठीक है, हम लोग जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 2 जा 18, एंड में 1, 9 1 जा 9 और 1 10। ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया। अभी मेरे पास क्या है, पॉइंट का कुछ नाम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि मेरा देखेंगे कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, तो लेफ्ट टू राइट में देखेंगे 1 के बाद, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, जो मेरा प्रोडक्ट आया है राइट टू लेफ्ट टू राइट, इधर 1 के बाद डिजिट बैठा दिया, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, इसका दूसरा रूल होता है जैसे 1.2 इंटू 9, अगर हम इसका दूसरा रूल से करना चाहेंगे तो इसको पहले क्या किया जाता है, डेसिमल को हटाया जाता है। तो डेसिमल को कैसे हटाएंगे, तो 1.2 को हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाना है, यानी कि बिना डेसिमल का लिखेंगे, तो बिना डेसिमल का कितना हो गया मेरा 12, और डेसिमल के बदले नीचे क्या हो जाता है 1, और राइट साइड में से कितना डिजिट है तो 1, तो 10। ठीक है, इंटू 9। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने देते हो 108 अपॉन 10। अब नीचे मेरा कितना है 10 है, मतलब 10 है, तो राइट से हम लेफ्ट गिनेंगे 1 डिजिट, राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट, यहाँ पर मेरा हो जाएगा पॉइंट, तो हो गया मेरा 10.8। तो ये था मेरा दूसरा तरीका। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 का सोल्यूशन में, तो 0.8 इंटू 5। ठीक है, तो 0.8 इंटू 5 वही तरीका। अभी हमको समझ लेना है कि मेरे पास पॉइंट नहीं है, तो 8 5 जा 40। ठीक है, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 0। अब हमको देखना है कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक यहाँ पर बैठा दें, यानी कि 4.0, इसका आंसर आ गया मेरा 4.0। अब आता है मेरे पास 0.85 इंटू 11। ठीक है, तो जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 0, तो 0 हो गया। अभी हम क्या सोच लिए हैं कि मेरे पास पॉइंट नहीं है, उसी अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15580। अब इसको ऐड किया जाता है इस लाइन पर 5 13 9 0। अब हम देखेंगे कितना डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 1 2, यहाँ पर पॉइंट पुट कर देना, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब है मेरा नेक्स्ट 12.67 इंटू 14। ठीक है, इसमें भी 2 डिजिट का हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं मान के तो मेरे पास पॉइंट नहीं है, इस व्यू से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 जा 28, एंड में 2, 4 6 जा 24 और 2 26 का 6, एंड में 2, 4 2 जा 8 और 2 10, एंड में 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 1 7 1 6 1 2 1 1। अब ऐड कर देना है 8 5 सॉरी 13 7 7 1। अब क्या चेक करना है कि हम काउंट कर लेंगे कितना डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 1 2, यहाँ पर हम दे देंगे पॉइंट, ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 1.471 इंटू 124। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है जिस मेथड से हम लोग किए कि अभी हमको पॉइंट को नहीं गिनना है, बिना पॉइंट का जैसे मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8
8 एंड में 1 5, ठीक है। 2 14 9 2 1 7 4 1, इसको ऐड कर लेंगे। 4 10 9 4 13 1 14 4 एंड में 1, ठीक है। अब हम काउंट कर लेंगे कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे, ये हो गया मेरा इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरा 8.3 इंटू 1.24, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया है मेरे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8.3 इंटू 1.24, ठीक है। इसको आसान कर देने के लिए क्या कर देंगे, इसका पहले पॉइंट हटा लेंगे, यानी कि 80 बिना पॉइंट का लिख दिए, 83 पॉइंट के बदले 1, राइट साइड में 1 डिजिट है तो 10 इंटू 124, इसको भी बिना पॉइंट का लिख लिए। अब इसको पॉइंट के प्लस पे 1, इधर 2 डिजिट है तो 20, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 124 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हैंड में 1, 3 2 जा 6 1 7 3, 8 4 जा 32 का 2 हैंड में 3, 8 2 जा 16 और 3 19 हैंड में 1 9, 2 7 2 9 9 3 12 10, यानी कि 10 2 9 2 अपॉन, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 जा 1, 3 0 पुट कर देना है, तो हो गया मेरा 1000, यानी कि अब क्या करना है, नीचे कितना जीरो है मेरा 1 2 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट पुट कर देना है, तो 10.292, ये था मेरा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखेंगे इसका डिवीजन। अब हम लोग का देखेंगे डेसिमल का डिवीजन। अब हम लोग के पास है डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं भाग, ठीक है। तो इसका भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 9.6 डिवाइडेड बाय 3, 10.08 डिवाइडेड बाय 9, नंबर 3 में है 587.282985 डिवाइडेड बाय 5, और नंबर 4 पर है 0.306 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, तो 3 में डिवाइड करेंगे 9.6 को, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ लिख देने के बाद सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट मीन्स 0। अब क्या है मेरा पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, पॉइंट दे देंगे। जो चीज इसका काम हो गया उसके बाद मेरा पॉइंट आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर हम पुट कर दिए। अब पॉइंट के बाद जो चीज है उसको उतार देंगे यहाँ पर 6, 3 2 जा 6, ये हो गया मेरा इसका आंसर, यानी कि 3.2। अब नेक्स्ट है 9 में डिवाइड करना है 10.08 को, ठीक है। तो 9 इधर फर्स्ट लेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 1 डिजिट का कंपेयर करने के बाद ही छोटा हो जाता है तो हम 2 को चीज लेते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरा 0, यानी कि 2 डिजिट ले लेंगे, तो 9 1 जा 9, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब हमको फिर से जो मेरा रिमाइंडर उसको बचा लाना है नीचे, तो उससे पहले मेरा पॉइंट है, तो पॉइंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर आ गया मेरा 0, फिर से 9 1 जा 9, एंड में आ गया 1, फिर मेरा 8 है
9 2 जा 80। तो ये मेरा हो गया इसका सेकंड का सॉल्यूशन। अब आते हैं नंबर थर्ड में। तो नंबर थर्ड है मेरा 5 में डिवाइड करना है 587.2985। ठीक है, तो 5 इधर भी मेरा 5 है यानी कि सेम है, तो 5 1 जा 5, ये मेरा हो गया 0। अब आ जाएगा फिर नेक्स्ट टर्म को उतारेंगे 8, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो 3, फिर नेक्स्ट टर्म है मेरा 7, 5 7 जा 35, अब मेरा कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। अब क्या करना है, इसके पॉइंट के बाद वाला टर्म को लाना है, दैट मीन्स पॉइंट को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तब उसको उतारेंगे। ये मेरा आ गया 2, 5 4 जा 22, अब है मेरा 9, 5 5 जा 25, अब आ गया 4, फिर है मेरा 8 यानी कि 5 9 जा 45, अब मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब 3 के बाद कौन मेरा बचा हुआ है 5, 5 7 जा 35, ये हो गया मेरा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है मेरा 9 डिवाइडेड बाय 0.306। ठीक है, अब हम क्या देख लेंगे, ये तो मेरा जीरो टर्म है, जीरो के साथ किसी का भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो मेरा जीरो हो जाता है। तो उसके बाद क्या देख लेंगे, मेरा पॉइंट है, तो यहाँ पर हम दे दिए जीरो था तो जीरो हम यहाँ भी दे दिए, जीरो के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड जीरो हो जाता है। अब हमको पॉइंट के बाद वाला लाना है, दैट मीन्स यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे। अब 9 3 जा 27 यानी कि यहाँ पर आएगा मेरा 3, अब है मेरा 6, तो 9 4 जा 36, ये था मेरा इसका डिवाइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग जानेंगे किस तरह फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ठीक है, किस तरह किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए थे, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग इससे पहले क्लास में जान चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, टू इंटीजर का रेशियो होता है, यानी कि दो पूर्णांक का अनुपात। दो पूर्णांक का अनुपात क्या कहलाता है, फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो उसको हम लोग किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 1/2, 1/4, 1/8, 1/5। ठीक है, तो मेरे पास चार एग्जांपल है, चारों मेरा क्या है, तो फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसके पास दोनों है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह बदलेंगे, डेसिमल में। तो 2 में क्या किया जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला को डिवाइड किया जाता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा बाहर में क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजन, 2 है और डिवाइडेंड 1 है, ये छोटा हो गया है, हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स पॉइंट दे देंगे, ये मेरा हो गया 0। तो 2 5 जा 10। तो 1/2 को हम लोग अगर डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 0.5। ठीक है, तो ये मेरा फ्रैक्शन टू डेसिमल में इसका कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा 4 में 1 को डिवाइड करेंगे, क्या है 1/4, तो 4 में 1 को डिवाइड करना है, तो डिवीजन मेरा कितना है 4, डिवाइडेड कितना है 1। ठीक है, तो 4 में 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो क्या करेंगे, इसको पहले बड़ा करेंगे, तो 0.0, 4 2 जा 8, कितना बचा 2। अब पॉइंट के मेरा ऑटो पॉइंट दे देने के बाद क्या होता है, मेरा ऑटोमेटिकली जीरो इसमें ऐड होते जाता है, अगर मेरा कोई रिमाइंडर टर्म नहीं रहेगा तो यहाँ पर मेरा कोई नेक्स्ट टर्म नहीं है, तो जीरो मेरा तब तक आते रहेगा जब तक डिवीजन, मतलब क्या बोले, पूरा पूरी या तो मैच नहीं कर जाता है, या 2-3 टर्म के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, अगर मेरा उसका रिपीटेशन आते रहता है तब। ठीक है, रिजल्ट में तो यहाँ पर क्या है, मेरा ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा, 5 4 जा
सॉरी 4 5 तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया 1/4 को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 में 1 को डिवाइड करेंगे यानी कि 1/8 को किस में बदलना है तो डेसिमल में। तो 8 या 1 पॉइंट देंगे 0 बड़ा हो गया ही। अब 8 1 जा 8 कितना बच गया 2। अब हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए कि जब तक इसका नेक्स्ट टर्म नहीं है यानी कि उतरने वाला कोई टर्म नहीं है तो मेरा पॉइंट दे देने के बाद ऑटोमेटिकली 0 ऐड होते रहता है। तो 8 2 जा 16 कितना आ गया 4 फिर पॉइंट के चलते 0 8 5 जा 40। तो 1/8 को हम लोग का निकाल सकते हैं डेसिमल में 0.125। अब नेक्स्ट है 5 में 1 को डिवाइड करना है तो डिवीजन मेरा 5 और डिवाइडेड 1 छोटा है पॉइंट देंगे 0 5 2 जा 10। तो 1/5 को हम लोग डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.2। तो ये था मेरा फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का नियम। ये था मेरा कन्वर्ट किस में कर दिए फ्रैक्शन को डेसिमल में। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ स्क्वायर रूट वाला टर्म। तो हम लोग देखेंगे कुछ स्क्वायर रूट वाला टर्म। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दशमलव का मानक रूप। दशमलव का मानक रूप। ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है। अब हम लोग क्या देख लिए जोड़ घटाव गुना भागा देख लिए। अब दशमलव का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब दशमलव को किस तरह हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। या तो किस तरह लिखेंगे तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 में 0.00000024 दूसरा क्वेश्चन है 0.00001365। नेक्स्ट है 0.0025। ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट के यानी कि डेसिमल के फॉर्म में है। इसको हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में है लिखना किस में है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं 0.0024। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम किस में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में लिखेंगे। सुविधा के लिए क्या कर लेंगे इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी कि इसको जिसको बोला जाता है बिना डेसिमल का। तो 24 यानी कि बिना डेसिमल पार्ट मेरा क्या है न्यूमेरिकल पार्ट। 0 को भी छोड़ देंगे खाली 24 लिख लेंगे। और नीचे क्या किया जाता है जैसे अभी बोले पॉइंट के बदले 1 और नीचे कितना गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब क्या हो जाएगा 24/1 नीचे इसको 10 का फॉर्म में लिख लेंगे। 10 का जिसको बोला जाता है पावर के रूप में 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 का पावर 6। ठीक है। अब क्या करेंगे इसको 24 इंटू 10 का पावर कोई भी हम लोग क्या बोलते हैं एक फॉर्मूला होता है a का पावर m इक्वल टू a का पावर माइनस m इक्वल टू होता है 1/a का पावर m। यानी कि अगर मेरा m नीचे है a का पावर m नीचे है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए वही फॉर्म है मेरा 10 का पावर 6 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 10 का पावर -6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट को पुट करना। यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट को पुट करना। तो क्या कर लेंगे यूनिट डिजिट दैट मींस 2.4 इंटू 10 का पावर मेरा कितना है यहाँ पर -6 है। अब हम अपना मन से एक जगह पर के बाद पॉइंट बैठा है तो उसमें क्या किया जाता है कि ये जो मेरा पावर है -6 उसमें एक प्लस कर दिया जाता है। तो प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -6 + 1 दैट मीन्स 2.4 इंटू 10 का पावर -5। तो ये हो गया मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 0.00001365। ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। तो फ्रैक्शन के पार्ट में क्या जाएगा खाली हम लोग को न्यूमेरिकल पार्ट लिखना है 1365। ये मेरा न्यूमेरिकल टर्म है
यानी कि संख्याओं को खाली लिख लिया ऊपर में और नीचे पॉइंट के बदले 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या कर लेंगे 1 3 6 5 को 10 का पावर में रोक लेंगे तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 का पावर 8। अब उसी फॉर्मूला में इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही माइनस हो जाएगा। तो 1 3 6 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स यूनिट डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है। तो हो जाएगा मेरा 1.365 इंटू हम कितना पॉइंट के बाद यहाँ किए 1 2 3 तो हो जाएगा इसमें 3 हमको ऐड कर देना है, तो ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा -5। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 0.0025। अब इसको भी वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो 25 अपॉन पॉइंट के बदले 1 1 2 3 4 1 2 3 4 25 अपॉन इसको 10 का पावर में लिख लेंगे 1 2 3 4 4 25 इंटू 10 का पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4। अब हमको यूनिट डिजिट तो 2.5 एक के बाद पॉइंट बैठा है, दैट मीन्स 10 का पावर में एक ऐड हो जाएगा तो -4 में एक ऐड हो जाएगा तो -3। तो था मेरा इसका डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जनरल फॉर्म ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव का सामान्य निरूपण, सामान्य रूप, दशमलव का सामान्य रूप। यानी कि हम लोग अभी क्या देख लिए थे, फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदला जाता है। अब हम लोग देखेंगे दशमलव का सामान्य रूप, उसको नॉर्मल, जिसको हम लोग सामान्य क्या बोला जाता है, जनरल या नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं 3.5 इंटू 10 का पावर -7, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 8 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, इसको हमको किस में बदलना है, तो सामान्य रूप में यानी कि जनरल फॉर्म में। तो इसको क्या कर लेंगे 3.5 इंटू 10 का पावर -7, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसका पॉइंट को हटा लेंगे, यानी कि 35 अपॉन पॉइंट का बदले क्या हो जाएगा 1, पॉइंट के बदले 1, राइट साइड में एक नंबर है तो डिजिट है 10 इंटू 10 का पावर -7। अब 3.5 इंटू 10 का पावर -7 है और ये ऊपर जाएगा तो और माइनस बढ़ जाएगा, दैट मीन्स -8। 10 का पावर -7 था और 10 का पावर ऊपर चल जाएगा तो -7 प्लस -1 तो -8 हो जाएगा। अब 35 अपॉन 10 का पावर ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में पावर प्लस हो जाता है तो प्लस हो गया, यानी कि 10 का पावर -8। तो इसको यहीं पर कर देते हैं, यानी कि मेरा पॉइंट कहाँ बैठेगा 8 के बाद, तो 35 इसको हमको 8 बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम बैठा देंगे पॉइंट, तो ये मेरा इसका हो गया नॉर्मल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप। ठीक है, इसको देख लेंगे 8 इंटू 10 का पावर -3, यानी कि मेरा पॉइंट कहाँ बैठेगा 3 डिजिट के इधर, तो 1 2 3 पॉइंट है मेरा यहाँ पर, तो ये जाएगा मेरा 0.008। ठीक है, तो ये था इसका मेरा सामान्य रूप, इसका तो दशमलव का। ठीक है,